सरस्वतीं व्यासं ततुजयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक भक्तिरभवती नैष्ठकी। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्कुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। भक्त्या विहीन अपराध लक्ष्ये चित्तश्चयनय तरंगमाद्रे कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। आप भी बोलिए वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। दोनों हाथ खड़े करके प्रेम से भगवान को पुकारिए, मधुर कंठ से, उच्च स्वर से। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब बोलो, जो नहीं बोले वो बोलो, जो बोले वो जोर से बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतक युगाचार्य श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतक श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुगत गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत कथा श्रीमद् भागवत कथा का स्थल श्रीमद् भागवत कथा के व्यवस्थापकगण वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। आज 7 दिवसीय कथा में पहले दिन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कथा प्रारंभ करने के पहले एक प्रार्थना है कि आप अपना मोबाइल जरूर साथ लाए होंगे।
तो उसको साइलेंट मोड में करो, या तो स्विच ऑफ करो या तो साइलेंट मोड में करो। कथा के बीच में मोबाइल की घंटी बजने से कथा में विघ्न होता है। हाँ, तो इसलिए कृपया सभी लोग और नियम बनाओ। वैसे तो कथा में मोबाइल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप फिर भी फोटो खींचने के लिए या किसी और कार्य के लिए लाना चाहते हैं तो उसी समय ऑन करो जब आपको उससे कोई कार्य है, अन्यथा स्विच ऑफ करके रखो या घर छोड़ के आ जाओ, कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है। हम सभी का बहुत परम सौभाग्य है। क्या सौभाग्य है? तो पहला तो परम सौभाग्य है कि ये मनुष्य शरीर हमको प्राप्त हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये जो मनुष्य शरीर हमको प्राप्त हुआ है, हम लोग हमेशा कहते रहते हैं भगवान की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी। भगवान की कृपा हम सबके ऊपर पहले से ही है। ये मनुष्य शरीर प्राप्त होना ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अनेकों अनेक प्रकार के जो शरीर हैं, जमीन के नीचे रहने वाले, जमीन के ऊपर रहने वाले, जमीन में रेंगने वाले, 2 टांग वाले, 4 टांग वाले, 6 टांग वाले, उड़ने वाले, पानी में रहने वाले, पानी के अंदर रहने वाले लाखों लाख जीव है, वो सब पंक्तिबद्ध होकर के खड़े होते हैं कि कब हमें अवसर मिले, कब हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हो और मनुष्य शरीर प्राप्त हो करके हम भगवान का भजन करें, भगवान का गुणगान करें, भगवान का कीर्तन करें। कब हमें ऐसा अवसर मिले? उन करोड़ों करोड़ों जीव में से सबको अवसर नहीं मिला। बड़े सौभाग्यशाली जो लोग हैं, जिनको भगवान ने कृपा करके चुन लिया, उनको ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। ये मनुष्य शरीर साधारण नहीं। हम लोग तो सोचते हैं स्वर्ग में जाने का योजना बनाते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। हाँ। अपने माता पिता को भी लिख देते हैं स्वर्गवासी, स्वर्गवासी, स्वर्गवासी। स्वर्ग कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है। स्वर्ग में अच्छी जगह क्यों नहीं है? क्योंकि वहां भगवान का भजन करने का सुयोग नहीं है। अच्छी जगह कौन सी है? अच्छी जगह वही है जो स्थान में हमको भगवान का स्मरण हो। उससे अच्छा कोई दूसरा स्थान नहीं। क्यों? क्योंकि जितनी भी हमारे जीवन में दुर्गति है, हम स्वीकार करें या नहीं, सबके जीवन में दुर्गति है। ये जो जन्म है, शास्त्र कह रहा है, जन्म क्या है? ये जन्म एक दुर्गति है। 9 महीना मां के गर्भ में रहना, छोटा सा स्थान, और यूट्रस छोटा सा होता है, और उसमें भी कोई सीधा नहीं है, उल्टा, सर नीचे और पैर ऊपर, और उसमें भी कोई हवा नहीं, गर्म पानी से भरा रहता है। पानी कैसा? गर्म। अरे भागवत छोड़ छोड़ के कहां भाग रहे हो? कथा होती है उस समय लोगों को आना चाहिए। कथा शुरू हुई, थक गए, आप ही लोग तो रखे 3 घंटे की कथा। हाँ, तो कम से कम 3 घंटा तो बैठो, या कीर्तन हो, कीर्तन के समय में कोई जरूरी काम है तो आना जाना कर सकते। कथा के समय आना जाना नहीं करना चाहिए।
मनुष्य के जब वहां पर जब गर्भ में है, श्रीमद् भागवतम में एक बेटा अपनी मां को बता रहा है, ये देवहूति को उनका बेटा जो स्वयं भगवान है वो बता रहे हैं कि जीव की गर्भ में कैसी स्थिति है। वो गर्म पानी से भरा रहता है और गर्म पानी में भी कोई साफ पानी नहीं, मल मूत्र रक्त मज्जा मांस वीर्य उस पानी में जो मिला हुआ है। बैठे क्या कर रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? काय के लिए वो बाद में करेंगे, अभी कहां से दीपदान आ गया? व्यवस्था कर रहे हैं दीपदान के लिए। चलो कोई बात नहीं, सुनो, दीपदान की व्यवस्था यही हो जाएगी। आप जब करोगे तो या तो आखिरी के 15 मिनट में कर लेना, अभी से दीपदान की व्यवस्था नहीं होगी और कल से पहले करके रख दिया। हम कथा के लिए बैठे है ना, मूल उद्देश्य कथा है। मैं बोल देता हूँ है ना, उनको जो बाहर दीपदान के लिए गए हैं उनको बोलो कि अंदर बैठो। मूल उद्देश्य क्या है? कथा। क्योंकि हमारे जीवन में जितनी देर कथा है उतनी देर ही कथा है, अन्यथा जीवन में व्यथा ही व्यथा है। कथा मैंने भगवान की कथा और कथा मैंने आनंद, कथा मैंने सुख। जितनी देर भगवान की कथा में हम बैठे हुए हैं, कान और मन कथा में लगा हुआ है, उतनी देर जीवन में कोई दुख होते हुए भी दुख नहीं है। और यहाँ से बाहर निकलते ही संसार की सारी व्यथा ही व्यथा है। केवल कथा ही एक ऐसा स्थान है जहाँ जीव को थोड़ा सा सुख प्राप्त होता है, जीव को थोड़ी सी शांति प्राप्त होती है। और वो जो गर्म पानी है जो मलमूत्र आदि से भरा हुआ है, उसमें जो बदबू है वो नाक से भी जाता है पानी, कान में भी जाता है, गर्भ में बालक के मुख में भी जाता है। और केवल इतना ही नहीं, वहां बैक्टीरिया भी होता है। जहां गंदगी है वहां क्या है? वहां बैक्टीरिया भी होता है। और जब केवल बच्चे की हड्डियां बनती हैं, उसके ऊपर मांस आता है, अभी त्वचा नहीं आती है, तो वो बैक्टीरिया क्या करता है? वो बच्चे का जो मांस है उसको नोच नोच करके खाता है। क्या खाएगा? और उसी समय जब अभी त्वचा नहीं आई, मैया की इच्छा होती है उसी समय तीखा खाने की, खट्टा खाने की। और मैया भी क्या करती है? मैया भी तीखा खाती है, खट्टा खाती है। वो तीखा उससे होते हुए वो बच्चे को जाकर के उसके मांस में वो तीखा लगता है, बच्चा तड़प करके मूर्छित हो जाता है। और मूर्छित होने पर फिर गर्भ में कौन साथ में है? कौन साथ में गर्भ में? माँ है साथ में गर्भ में। माँ ने तो मूर्छित कर दिया बच्चे को तीखा खा के अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए। पिता है साथ में वहां गर्भ में। कौन साथ में है? एकमात्र भगवान होते हैं। वे भगवान वहां उसकी रक्षा करते हैं। वहां इतना दुर्गति है, इतनी अधोगति है, उस अधोगति और दुर्गति से परेशान होकर के गर्भ में जो जीव है वो तो त्राही त्राही कर रहता है और भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। कोई है ही नहीं और रक्षा करने वाला। प्रभु मेरी रक्षा करो। कैसे रक्षा करें भाई? बड़ी गंदगी है, बड़ा अंधेरा है, लाइट नहीं है वहां पर, अंधेरा। विचार करो ऐसी परिस्थिति को। अंधेरा है, यहां अंधेरा है। प्रभु मुझे इस गर्भ से बाहर निकाल दो, एक बार बाहर निकाल दो प्रभु, एक बार। जैसे जीवन में कभी संकट आ जाता है और वो संकट घेर लेता है तो जीव हर समय एक ही प्रार्थना करता है, प्रभु इस संकट से बाहर निकाल।
तो ऐसे ही गर्भ में प्रार्थना करता है, प्रभु ये गर्भ के संकट से बाहर निकाल। बेटा बाहर जाके करेगा क्या? प्रभु आपका भजन करना। ये तो पहले भी तूने कई बार कहा, पहली बार तो गर्भ में आया नहीं, तेरा तो काम क्या है? गर्भ में आना और गर्भ से जाना, आना जाना काम है। पहले भी कई बार गर्भ में आया, हर बार यही कहा कि प्रभु मैं आपका भजन करूंगा, बाहर जाकर के मेरा और कोई कर्तव्य नहीं, मेरा और कोई दायित्व नहीं, एकमात्र कर्तव्य है आपका भजन करना। भागवत कहता है कि जगत में, संसार में लोगों ने कितने कितने कर्तव्यों को ओढ़ा हुआ है, कितने कितने दायित्व को ओढ़ा हुआ है, लेकिन संसार में किसी का कोई कर्तव्य नहीं है। एक ही कर्तव्य है भगवान का भजन करना। जो ये सोचता है कि भगवान को छोड़ करके संसार में मेरा कोई दूसरा और कर्तव्य है, उसी को कहते हैं माया। भगवान को छोड़ना, क्योंकि भगवान को छोड़ते ही जीव की दुर्गति प्रारंभ हो जाती है। भगवान को भूलते ही जीव की दुर्गति जो है वो प्रारंभ हो जाती है। कृष्ण भूलि से ही जीव अनादिर बहिर्मुक्तारे माया दे संसार आदि को। हम अनंत काल से क्या किया, हमारे दुर्गति का कारण क्या है? अनंत काल से हम भगवान को भूले हुए हैं। इसीलिए जो स्थान भगवान का स्मरण कराए, जो परिस्थिति भगवान का स्मरण कराए, जो व्यक्ति भगवान का स्मरण कराए, वही हमारा सबसे प्रिय है। और जो भगवान को भुलाए और भगवान को भुला करके संसार में लगाए, उससे बड़ा हमारा दूसरा कोई शत्रु नहीं। बार बार प्रार्थना करने पर एक बार फिर बहकाए में आ जाते हैं भगवान। वे बड़े दयालु हैं और मां के प्रसव वेग से उस बच्चे को गर्भ से बाहर निकाल देते हैं। और जैसे ही बाहर आता है तो ये संसार तो माया है। संसार में माया कौन है? सबसे पहला जो गुरु है वही सबसे बड़ी माया। सबसे पहला गुरु कौन है? मां। वही सबसे बड़ी माया का रूप लेकर के बच्चा अभी जन्म नहीं लिया, अभी जन्म लिया, अभी होश नहीं, उसको बेचारा कितने दिन से सोया नहीं, हाँ, और उसी को उठा उठा के बेटा पापा, बेटा मामा, बेटा नाना, बेटा बाबा, बेटा भाई चाचा, उसको क्या करते? माया के, भगवान से नहीं परिचय करते, संसार की माया में परिचय करा करके फिर उसको दुर्गति की ओर धकेल देते हैं। जन्म दुर्गति का एक मार्ग है। जन्म एक दुर्गति का कारण है, दुख का कारण है, कलेश का कारण है। बच्चा जन्म लेता है, कोई देख ले तो देखने का मन नहीं करता, मल मूत्र मज्जा मांस उसमें नख से शिखा तक पूरा सना हुआ होता है। वो तो धो धा करके झाड़ पहुंच करके ले आते हैं तो लगता है अच्छा। और जन्म लेता है तो कैसा हंसता हंसता जन्म लेता है, हाँ? कब रोता है आदमी? रोता कब है? या तकलीफ से थोड़ा सा निवारण होने लगे तो रोते हैं। जन्म, और जन्म जिसका हुआ है, जन्म के साथ ही जैसा जन्म निश्चित है वैसा ही मृत्यु भी जातस्य ही ध्रुवम ध्रुवम च मृतस्य। ध्रुव माने अटल, जन्म ध्रुव है और जन्म के बाद कोई चीज अगर अटल है या नहीं है, परंतु अंत में मृत्यु क्या है? मृत्यु भी अटल है। ये मृत्यु भी एक दुर्गति का कारण, कलेश का कारण। जिस समय प्राण शरीर से छूटता है, प्राण एक साथ नहीं छूटता,
प्राण भी कैसा है, धीरे 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 छूटता है। बाल से छूटने लगे तो सफेद हो जाता है, काला बाल, अभी तक काला था, अभी कैसा हो गया, सफेद हो गया। बाल सर पे से उड़ जाते हैं, लेकिन हम भी पक्के ढीठ है, तू होके दिखा सफेद, हम तेरे को काला, गुलाबी, लाल